नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, एग्जाम में जो भी सवाल बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से। तो सबसे पहला देखिए है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो पहले अंडमान और निकोबार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि वर्तमान में राज्य कितने हैं और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में 28 राज्य है, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। ठीक है, तो सबसे पहला है अंडमान निकोबार के बारे में बात करेंगे। देखिए अंडमान निकोबार, ठीक है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और इसके उपराज्यपाल डीके जोशी है। उपराज्यपाल कौन है? डीके जोशी। देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां का तो उपराज्यपाल होता ही है, लेकिन 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विधानसभा है वहां पे क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और डीके जोशी यहाँ के क्या है? उपराज्यपाल है। ठीक है, अब देखिए अंडमान निकोबार जो कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। ठीक है, कितना है? 737 मीटर। ठीक है, ये 737 क्या है? मीटर में है, जिसके सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका ऊंचाई है 737 मीटर। अगर आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर, अगर फीट में पूछे कि कितना फीट है तो 2418 फीट। कितना हो जाएगा? 2418 फीट। सैडल पीक की फीट में बात करें तो 2418 फीट, अगर आपसे मीटर में बात करें तो 737 मीटर जो सैडल पीक की ऊंचाई है। तो अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, डीके जोशी उपराज्यपाल है। अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? अंडमान निकोबार में मात्र एक ही, भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप, वो भी स्थित है अंडमान निकोबार में। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार में 247 द्वीप है। कितना द्वीप है? 247 द्वीप है। कितना द्वीप है? 247 द्वीप। भारत में सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में कितना द्वीप है? 247 द्वीप। और सैडल पीक की ऊंचाई कितना है? 737 मीटर। अगर आपसे मीटर में पूछे 737 मीटर, फीट में पूछे तो 2418 फीट। ठीक है, ये आप समझ गए कि अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर जिसकी राजधानी है, डीके जोशी यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर चंडीगढ़। देखिए जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के श्री बीपीसी बदनौर जो है यहाँ के प्रशासक है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होता है और उपराज्यपाल होता है। ठीक है, तो देखिए चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, और बीपीसी बदनौर है यहाँ के प्रशासक। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक एक पॉइंट को डिस्कस करें। चंडीगढ़ जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, बीपीसी बदनौर यहाँ के प्रशासक है। बीपीसी बदनौर जो है ये पंजाब के राज्यपाल भी है। ये अभी आपको पॉइंट में ध्यान रखना है कि पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो बीपीसी बदनौर पंजाब के राज्यपाल भी है और चंडीगढ़ का प्रशासक भी ये संभाल रहा है पद को। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के राज्यपाल है बीपीसी बदनौर। और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कौन काम कर रहा है? यह है बीपीसी बदनौर। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो ये हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 3 नंबर यानी दादर नगर हवेली और दमन दीप के बारे में। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीप। देखिए दादर नगर हवेली और दमन दीप पहले 2 था। ठीक है, दादर नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीप एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों को ऐड कर दिया गया। दोनों को ऐड करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसका नाम रख दिया गया है दादर नगर हवेली और दमन दीप। इसकी राजधानी क्या है? दमन। ठीक है, दमन इसकी राजधानी है और इसके श्री प्रफुल्ल पटेल जो है इसके प्रशासक है। कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल दादर नगर हवेली और दमन दीप के प्रशासक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दादर नगर हवेली और दमन दीप दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों को ऐड कर दिया गया है। दोनों को ऐड करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दादर नगर हवेली और दमन दीप, जिसकी राजधानी है दमन और यहाँ के प्रशासक है श्री प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। द 4 नंबर है दिल्ली।
ठीक है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली इसकी राजधानी है नई दिल्ली, और अनिल बैजल यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल। ठीक है, कौन है, उपराज्यपाल अनिल बैजल। देखिए, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है। आपको पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। तो अंडमान निकोबार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, चंडीगढ़ का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, तो क्यों, देखिए यहाँ पे समझिए, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी में। इसीलिए जहां पे विधानसभा होता है वहां का मुख्यमंत्री होता है। तो विधानसभा दिल्ली में है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है कौन, अरविंद केजरीवाल। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, तो एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली यानी भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है। आपको पता होगा कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है 5। तो 5 एक लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या हो गया, कवारत्ती। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट तो हम आपको बताए नहीं थे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे सवाल पूछेगा, यहाँ से सवाल बन सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वह है दिल्ली। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या है दिल्ली में। ठीक है, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है। लक्षद्वीप क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगा कवारत्ती। ठीक है, इसके प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक है, यानी कि प्रफुल्ल पटेल जो है दो को प्रशासक बना हुआ है। एक दादरा नगर हवेली दमनदीप का प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है। ठीक है, एक लक्षद्वीप का भी प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक है। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगा, कवारत्ती, और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक है। अगर हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में, तो देखिए लक्षद्वीप जो है जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में और केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए, तो ये आप तो यहाँ से समझ गए। नेक्स्ट है 6 नंबर की पुडुचेरी। पुडुचेरी हो जाएगा पांडुचेरी, इसकी राजधानी है। ठीक है, तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल है। कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल है। तमिलसाई सौंदरराजन जो है ये तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार को संभाल रहा है। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा सवाल कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो वो भी तमिलसाई सौंदरराजन ही है। और पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तो ये तमिलसाई सौंदरराजन। ये दो पदों को संभाल रहा है, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी का उपराज्यपाल। तो देखिए पुडुचेरी फ्रांसीसियों के कब्जा में पहले था। आपको पता होना चाहिए कि पुडुचेरी जो है पहले फ्रांसीसियों के कब्जा में था। ये 1954 में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ, 1954 को। कब आज़ाद हुआ था, 1954 को ये फ्रांसीसियों से आज़ाद हुआ और इसको भारत में विलय कर दिया गया, यानी कि भारत में मिला दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पुडुचेरी में विधानसभा है और दिल्ली में विधानसभा है। तो दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, पुडुचेरी और दिल्ली। इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पुडुचेरी का मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी। ठीक है, तो पुडुचेरी कब आजाद हुआ था फ्रांसीसियों से, 1954 को। ठीक है, पहले ये फ्रांसीसियों के कब्जा में था। जब से भारत आजाद हुआ गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन फ्रांसीसी यहाँ पे कब्जा किया हुआ था। तो फ्रांसीसियों से कब आजाद हुआ पुडुचेरी, 1954 को। इसकी राजधानी है पांडुचेरी। ठीक है, तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है, ये आपको आप ध्यान में रखना है। पुडुचेरी के 3 जिला कौन कौन से हैं, तो एक है यमन, कराईकल और माहे। ठीक है, यमन, कराईकल और माही जो है पुडुचेरी के 3 जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर और एक दूसरा लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले क्या था, 370 धारा। यहाँ पे क्या था पहले, 370 धारा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको पता ही होगा, जब से 370 धारा हटा तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश को बना दिया गया और लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाएगी, श्रीनगर। ये ग्रीष्मकालीन में होगा, यानी कि गर्मी के दिनों में इसकी राजधानी श्रीनगर होगी और ठंडे के दिनों में इसकी राजधानी जम्मू हो जाएगी। ठीक है, इसके जो राज्यपाल उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। कौन है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के। ठीक है, राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन में और शीतकालीन में जम्मू, और इसकी राजधानी हो जाए इसके उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा। ठीक है, अब देखिए
लद्दाख हो गया, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, ये भी ग्रीष्मकालीन में हो जाएगा लेह, और शीतकालीन में हो जाएगा कारगिल। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर में ये भी आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है। कितना जिला है, 22, लेकिन लद्दाख में टोटल मात्र 2 जिला है। कौन कौन सा है, एक लेह और एक कारगिल है। ठीक है, तो एक बार कारगिल युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1999 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था, 1999 को। कब हुआ था, 1999 को। किसके किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत का विजय हुआ था। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। और लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, कौन है, राधा कृष्ण माथुर। तो जम्मू कश्मीर पहले 370 धारा हटने के बाद ये क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि क्षेत्रफल के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कौन है, दिल्ली जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली तो हो गया सबसे बड़ा, और सबसे छोटा पूछे जनसंख्या के मामले में तो वो लक्षद्वीप ही होगा। यानी लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए हैं कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। डल झील जो श्रीनगर के किनारे स्थित है, बुल्लर झील जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील, वो कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, लचिग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये सब भी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वो स्थित है लद्दाख में, जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या नाम है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थित है लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख की राजधानी लेह ग्रीष्मकालीन में और कारगिल शीतकालीन में। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल है और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, देखिए लद्दाख का 1 नंबर पे आता है क्षेत्रफल दृष्टि से, दूसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा अंडमान निकोबार। किसके दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक पॉइंट को डिस्कस कर दिए हैं। अंडमान निकोबार सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछे फीट में तो 2418 फीट। ठीक है, सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी। सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है चंडीगढ़। दादर नगर हवेली और दमन दीप को मिला दिया गया, पहले अलग अलग था। ठीक है, और दमन दीप इसकी क्या है, राजधानी है। दिल्ली, नई दिल्ली, लक्षद्वीप, कवारत्ती, पुडुचेरी, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर श्रीनगर ग्रीष्मकालीन हो जाएगा और जम्मू शीतकालीन हो जाएगा। लद्दाख लेह ग्रीष्मकालीन और कारगिल शीतकालीन। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है और राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।